हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में एरिया अंडर द कर्व। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने बेसिक टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, आज एक अलग टाइप का क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं और वो रिलेटेड है अपने पास इनवर्स फंक्शन से। ठीक है, ऐसा अपने पास फंक्शन के अंदर अलग से एक लेक्चर बना रखा है, आराम से देख लेना कि इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और वहां पर भी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी अपने पास कि अगर मैं बोलूं कि सपोज आपके पास में y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है और आपको निकालना है इसका इनवर्स फंक्शन, मतलब ऐसे बोल दो, ऐसे को ऐसे बोल देते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है और आपको फाइंड आउट करना है एफ इनवर्स। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कुछ नहीं करना, एफ एक्स को एक्स के टर्म्स में लिख रखा है तो एक्स को इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स लिखना है, मतलब एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना है। कैसे करेंगे? आराम से कर सकते हैं कि x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, y की पावर 1/3। तो मतलब x को किसके पदों में या किसके टर्म्स में लिखा हमने, y की पदों या y के टर्म्स में, या इसी में अपने को चेंज करके क्या बोल देना है कि आपको x को तो y बोल दो और y को x बोल दो। जैसे मैं चेंज करता हूं, इंटरचेंज करता हूं, क्या बन जाएगा कि y इक्वल्स टू x की पावर 1/3। ये जो y था यही आपके पास में क्या चल रहा था, f इनवर्स x, x की पावर 1/3। बेसिक सा एग्जांपल है अपने पास कि अगर x क्यूब का एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का आपको इनवर्स निकालना हो तो वो इनवर्स क्या जाएगा, x की पावर 1/3। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां से रिलेटेड अपने पास एरिया निकालना हो अपने को कि एरिया ऑफ इनवर्स फंक्शन, एरिया ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी एग्जांपल से मैंने बताया कि इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। बेसिक सा एग्जांपल था। इसके अलावा आपके पास में क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन होंगे तो क्वाड्रेटिक का एरिया भी आप आराम से निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है, या सॉरी फंक्शन इनवर्स फंक्शन आराम से निकाल सकते हो। फिर मैं बात करूं कि भाई इसके अलावा सर हमें ये बताओ कि आपके पास में कोई क्वेश्चन ही ऐसा हो कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आज कि आपको एरिया बाउंडेड निकालना है, मतलब एरिया तो निकालना था बट बाउंडेड किससे था, परिबद्ध किससे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन है आपके पास में, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 4x, देन find the area bounded by y is equals to f inverse x and x is equals to -5 and x is equals to 60। ये क्वेश्चन देखते हैं। बोल दिया क्या आपको कि माना एफ एक्स ये है, एफ इनवर्स एक्स पता नहीं क्या दे रखा है, x इज इक्वल्स टू -5 और x इज इक्वल्स टू 60। तो आपको बताना ये है कि f इनवर्स x इज इक्वल्स टू -5 और x इज इक्वल्स टू 16 से बाउंडेड रीजन का अपने को या परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान ये रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो अभी हमने क्वेश्चन लिया कि एफ एक्स एक्स क्यूब है तो f इनवर्स x अभी निकला था x की पावर 1/3 है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो मुझे पता चलता है कि ये x क्यूब का ग्राफ है सर, और सर ये x की पावर 1/3 का ग्राफ, ये x की पावर 1/3 का ग्राफ है, ये x क्यूब का ग्राफ है। और सर इनवर्स में हमने ये पढ़ा था कि ये y इक्वल्स टू x के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा ध्यान देना, जो रीजन या जिस रीजन का आप एरिया निकाल रहे हो वो सपोज आपने पास है एफ इनवर्स एक्स एंड एक्स एक्सिस को लिख लेना भैया। ठीक है, बात इसकी करते हैं कि सर
एक्स क्यूब से बाउंडेड एक्स इज इक्वल टू 1 से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालो और एक्स एक्सिस। तो ये सपोज ये एरिया निकल के आ गया आपका किसका, एक्स क्यूब से बाउंडेड, एक्स इज इक्वल टू 1 से बाउंडेड और एक्स एक्सिस से बाउंडेड, ये रीजन का एरिया निकल के आ गया। और वो आराम से बेसिक सी चीज थी, कैसे निकालोगे कि इंटीग्रेशन एक्स की लिमिट ले रहे हो तो 0 से 1, 0 से 1, बाउंडेड किससे था अभी, एक्स क्यूब से और dx, और आराम से आप बता सकते हो सर x की पावर 4/4 इंटीग्रेशन 0 से 1 वैल्यू आ गई से 1/4। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं बोलता हूं कि नहीं आपको x इक्वल्स टू 1 वाले की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास ये x क्यूब दे रखा है और मुझे बताना हो x की पावर 1/3 से बाउंडेड रीजन का एरिया, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान यही देना है कि अपन किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे भाई, y इक्वल्स टू x क्यूब तो सिमेट्रिक था, इसी का सिमेट्रिक डायग्राम क्या बनेगा भाई, ये वाला बन गया भाई, सिमेट्रिक डायग्राम ये वाला बन गया। x इक्वल्स टू 1 है तो y इक्वल्स टू भी 1 होगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये y इक्वल्स टू 1 वाले लाइन में होगी। अब रीजन का कौन से का निकालना है, y एक्सिस और इस वाले रीजन का, मतलब आपको एरिया कौन से निकालना था, इस वाले रीजन का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एज सच सिमेट्री से अपने को दिख रहा है कि ये एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसी का सिमेट्रिक एरिया कहाँ बनने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऊपर वाला बनेगा। वो दिख भी रहा है कि अपने पास ये सिमेट्रिक डायग्राम बनता है, ये सिमेट्रिक डायग्राम बनता है, तो जितना एरिया इधर होगा उतना एरिया तो ऊपर की तरफ होगा। ग्राफ दे ही रखा है अपने, लिमिट अब अपने को किसकी लेनी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक्स की लिमिट, क्योंकि ये अपने पास किसके बराबर चल रहा है, वाई के बराबर, ये भी किसके बराबर चल रहा है, वाई के बराबर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब आराम से बता सकते हो कि अगर मैं लिमिट लेता हूं किसकी, dy, इधर ले रहे थे तो क्या कर रहे थे dx, तो dy मतलब लिमिट मैंने कौन सी ली, y इक्वल्स टू 0 से लेके 1, y इक्वल्स टू 0 से लेके y इक्वल्स टू 1, किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, लिमिट y की है तो रिस्पेक्ट में किसके करने वाला हूं, dy। तो मुझे यहां पर क्या चाहिए, x इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y, तो x इज इक्वल टू वापस वही क्या हो गया y क्यूब। मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे मैंने लिख दिया y क्यूब, आंसर मेरे पास आ गया वही y 4/4 इंटीग्रेशन वही 0 से लेके 1, आंसर कितना आ गया 1/4। मतलब सिमेट्रिकली अगर मैं चीज बोलता या मैं अगर मैं थ्योरेटिकली उसको निकाल के लेके आता प्रैक्टिकल वे में, तो भी मेरे पास वैल्यू कितनी आई है 1/4। मतलब आपके पास में जो एरिया इधर आया था 1/4 वही एरिया कहाँ आने वाला है इधर 1/4। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तात्पर्य ये है, मतलब इसका अर्थ क्या है, अर्थ ये है कि सर f इनवर्स x हम फाइंड आउट करेंगे, फिर हम x इक्वल्स टू -5 से लेके x इक्वल्स टू 16 तक लिमिट लेंगे और फिर उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। मुझे इतना नहीं, मुझे सिर्फ क्या ध्यान देना है, मुझे ये देखना है कि fx तो ये दे रखा है और अगले ने इस f इनवर्स x पर 2 पॉइंट बोल रखे हैं, मतलब x कोऑर्डिनेट दे रखे हैं दोनों की और y कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं, और हमें ये पता है कि अगर किसी फंक्शन fx पर अल्फा कोमा बीटा है तो फिर f इनवर्स x पर बीटा कोमा अल्फा पॉइंट होंगे, ये हमें पता है इनवर्स फंक्शन से। जैसे मुझे पता है प्रतिलोम फलन या इनवर्स फंक्शन से कि f इनवर्स x पे बीटा कोमा अल्फा पॉइंट है तो fx पर क्या बनेगा अल्फा कोमा बीटा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो ये चीज तो दे चुका, क्या दिया उसने कि x इक्वल्स टू -5 f इनवर्स x वाले फंक्शन पर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों f इनवर्स x पे पॉइंट क्या बन चुका अभी -5, y कोऑर्डिनेट पता नहीं सपोज अल्फा मान, ऐसे बोल दूं कि f इनवर्स x सेम अपने पास x कोऑर्डिनेट दे रखा है 16, मुझे y कोऑर्डिनेट पता नहीं है सपोज क्या दे रखा है बीटा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों f इनवर्स x पर ये 2 पॉइंट गिवन थे, यहां से मैं क्या कर सकता हूं कि fx के पॉइंट बता सकता हूं। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों fx के पॉइंट क्या होगी, इसके जस्ट उल्टे कि सर fx के ऊपर तो अल्फा कोमा -5 पॉइंट है और fx के ऊपर कौन सा पॉइंट है बीटा कोमा 16 पॉइंट। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों x कोऑर्डिनेट गायब है लेकिन y कोऑर्डिनेट तो आ चुका और y के इक्वल तो अपने पास फंक्शन दे रखा है कि fx तो ये दे रखा है,
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, x की वैल्यूज निकाल सकता हूँ। अब x की वैल्यूज निकालता हूँ तो मेरे पास बन के क्या आता है, क्या बन के आया कि सर y -5 था या fx -5 था और ये इक्वल किसके दे रखा था, x³ + 4x। अब हिट एंड ट्रायल से अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू आती है सर -1। फिर मैं बोलता हूँ सर y 16 है या fx 16 है और fx अपने पास चल रहा है x³ + 4x के इक्वल। वापस हिट एंड ट्रायल मेथड से वापस मैं क्या करूंगा कि x की वैल्यू सर यहाँ पे 2 आ गई, रख के देख लो, -1 का क्यूब -4 -1 -5 x -1 है, x 2 रखा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 + 8 कितना आ गया 16, तो x की वैल्यू 2 भी है। फिर मैं बात करता हूँ कि सर अब मुझे पता नहीं है कि मेरे को सिर्फ x चाहिए था और मेरे पास fx है, मतलब x की लिमिट मेरे पास है और मेरे पास fx भी दे रखा है। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं एक चीज करूंगा कि सर इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें या ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो वो कैसा क्या बन के आएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो कि इसके रूट्स क्या हैं। तो y = fx = 0 रखता हूं तो x³ + 4x = 0, देन x x² + 4x 4 0, देन x की वैल्यू कितनी आ गई 0। x की वैल्यू 0 है मतलब इसका एक रूट क्या हो चुका 0 हो चुका। इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट क्या होगा 0। x² 4 कभी भी क्या नहीं दे सकता, रियल रूट्स नहीं दे सकता क्योंकि इसका d लेस देन चल रहा है। कोई भी क्वाड्रेटिक जिसका d b² - 4ac अगर लेस देन 0 चल रहा है तो उसके रियल रूट तो नहीं आ सकते। कैसे आएंगे रूट्स, इमेजिनरी। तो सर इसका मतलब ये कंफर्म है कि x 0 इसका एक रियल रूट होगा। रियल रूट होगा तो हम रफली डायग्राम कैसा बना सकते हैं कि सर इसका कुछ x³ जैसा डायग्राम बन रहा हो और x³ जैसा डायग्राम दिख रहा है। अगले ने बोल रखा है कि x की वैल्यू क्या क्या चल रही है कि सर x की वैल्यू -1 थी, एक x की वैल्यू 0 थी और एक x की वैल्यू क्या चल रही है 2 चल रही है। वो हमें दिख रहा है, -1 हिट एंड ट्रायल से आया, 2 भी हिट एंड ट्रायल से आया और 0 हमें इसका रूट है कि x एक्सिस को काटना है मतलब 0 इसका रूट है। चलो तो अब इनसे बाउंडेड रीजन का एरिया निकाल लेते हैं कि सपोज ये अपने पास कोई एरिया आ रहा हो। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब ये एरिया हमें पता करना है तो हम आराम से कर सकते हैं। रिक्वायर्ड एरिया क्या बन के आ जाए, रिक्वायर्ड एरिया आ गया आपके पास में, चलो यानी कि रिक्वायर्ड एरिया = इंटीग्रेशन लिमिट -1 से लेके कहां तक कर दूं 0 तक, कि -1 से लेके 0 तक। fx क्या दे रखा है, fx हमें पता है क्या दे रखा है x³ + 4x dx प्लस दूसरा क्या दे दिया आपने को 0 से लेके 2 तक, कि 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेशन वही x³ 4x dx, दिस इज ए बाउंडेड। अब आराम से सिंपलीफाई कर सकते हो आप, कितना हो गया x⁴ + 4x² 2 इंटीग्रेशन वही 1 से लेके 0 तक प्लस इधर भी सेम x⁴ + 4x² 2 इंटीग्रेशन वही 0 से लेके 2 तक। अब लिमिट आराम से पुट कर सकते हो और एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है इस क्वेश्चन में, इस वाली चीज, ये x कोऑर्डिनेट कहाँ दिए हैं f−1 x पे, तो ये x कोऑर्डिनेट fx वाले के लिए कौन से कोऑर्डिनेट हो जाएंगे y कोऑर्डिनेट। कौन से कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। बस अगर ये समझ गए तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर ये fx की वैल्यू दे रखी थी और ये भी fx की वैल्यू दे रखी थी। आप -5 और 16 से इक्वल रखते, कहाँ fx के लिए x की वैल्यू निकालने की, जैसे रखा x की वैल्यू रिटर्न से दोनों आ जाएंगे। और अब तो हमें क्या करना था सर, हम f−1 से बाउंडेड रीजन का नहीं निकाल रहे क्योंकि हमें पता है कि सिमेट्रिक बनता है डायग्राम। सिमेट्रिक डायग्राम बनता है किसके लिए, y = x के रेस्पेक्ट में f−1 का fx निकाल लो या fx का f−1 निकाल लो, सिमेट्रिक डायग्राम आने वाला है। ग्राफ अगर सिमेट्रिक है तो रीजन जो बाउंडेड रीजन निकाल रहे हो आप वो कौन सा निकाल लो, fx वाला निकाल लो क्योंकि f−1 का भी उतना ही आएगा। वो भी अपने एग्जांपल से सीखा भी कि 1/4 दोनों से सेम आए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व में अपना एक लास्ट पॉइंट ये बचता था, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में एक डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन और बनता है, चलो वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो कैसा क्वेश्चन आता है।
कि आपके पास में कांस्टेंट को डिटरमाइन, ठीक है, क्वेश्चन आता है डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामीटर, बोल दो कि डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामीटर क्या होता है इसमें, एक क्वेश्चन से कंप्लीट करते हैं कि फाइंड द एरिया enclosed by y is equals to 4 by x square, x is equals to 1, y is equals to c and x axis ये क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय, ये था, इफ एरिया इज 9/4, ठीक है, इफ एरिया इज 9/4 देन फाइंड सी। ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप के अपने सी एल ये चीजें निकालनी है तो कैसे निकालनी, ठीक है। चलो सबसे पहले अपने को ग्राफ ड्रॉ करना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, y = 1/x का ग्राफ आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, y = 1/x² का ग्राफ भी बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, EOD का यूज करके कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट या x = 0 पे वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली जो डायग्राम बन के आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसा बन के आएगा ध्यान देना कि जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो 1/∞ कहाँ जाएगा, भी 0 की तरफ जाएगा, मतलब इधर कहीं आएगा। माइनस इनफाइनाइट रखूंगा तो भी इधर आएगा। जब x टेंड्स टू 0 ही मैंने पुट कर दिया तो 1/0 कहाँ हो गया, इनफाइनाइट हो गया, और वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव। तो इसका मतलब आपके पास में कुछ ऐसा डायग्राम बन के, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। जैसे मुझे पता चला कि ये दोनों इस टाइप के डायग्राम बन रहे हैं, ठीक है, सिमेट्रिक डायग्राम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, और 1/x² हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, इस वजह से अपने पास y के ऊपर। और वैसे भी मैंने सिखा रखा है ग्राफ कौन कौन से होते थे, y = x⁴n में 8 केसेस सीखे हैं अपन ने, वो आराम से लेक्चर देख सकते हो, ग्राफ के लिए पूरा ग्राफ बना, ग्राफ के लिए पूरे लेक्चर दे रखे, ठीक। अब बात करते हैं अपन, तो प्रीवियस में एक दे रखी होगी अपने को, एक ग्राफ की अपने पास प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेक करना। फिर मैं बात करता हूँ y = 4/x² का सर ग्राफ ये बन गया, 1/x का बनाओ या 4/x² का बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ग्राफ बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, फिर x = 1 वाली लाइन दे रखी है सर कहीं पे, तो सर ये होगी x = 1 वाली लाइन। फिर बोल रखा है कि y = c है, y = c है, नीचे मैं ले नहीं सकता क्योंकि बाउंडेड रीजन दिख नहीं रहा, इसका मतलब मेरे पास c क्या दे रखा है अपने को, यहाँ कहीं दे रखा है, ये सर y = c है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मुझे पता चला y = c, x = 1, इधर अपने पास x से कोई रिलेटेड नहीं है, तो बाउंडेड रीजन कौन सा था, y = 4x², ये मेरे पास आ गया बाउंडेड रीजन। जैसे मुझे बाउंडेड रीजन का पता चला, अब मैं ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बता सकता हूँ सबकी कि ये पॉइंट क्या क्या आने वाले हैं, और मुझे आराम से एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले ने बोल दिया कि एरिया कितना है, 9/4 है। अब देखो 9/4 है तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करने वाले थे, और अपर माइनस लोअर करो, बस वो दिमाग में रखना था। मुझे ये पॉइंट चाहिए क्योंकि मुझे लिमिट लेनी है कि अगर मैं y = c से नीचे का एरिया निकालना चाहता हूँ, नीचे का एरिया निकालना चाहता हूँ, तो मुझे ये पॉइंट चाहिए, और x = 1 तो दे ही रखा है, तो सीधी सी बात है ये पॉइंट निकालेंगे, ये y = c कहाँ रख देंगे, कौन से इंटरसेक्टिंग वाले पॉइंट में रख देंगे, y = 4/x²। जैसे रखूंगा तो x² कितना हो गया, 4/c, देन x कितना हो गया, ±2/√c। क्या नेगेटिव वाला पॉइंट होगा, नहीं, क्योंकि ये तो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया 2/√c। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं कि x की लिमिट ले रहे हो तो 2/√c से लेके 1 तक, बात किसकी की हमने, अपर करो माइनस लोअर करो, और बाउंडेड किससे, 2/√c से लेके 1 के बीच में। तो मेरे पहले विद्यार्थियों c माइनस लोअर करो कितना दे रखा था, 4/x² dx। ये एरिया किसके बराबर चल रहा है, 9/4। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज को आप आराम से सोल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। जैसे सोल्व करोगे तो ये बन गया भी आपके पास में cx -4,
और ये हो गया अभी x की पावर -2 + 1 तो -1 और ये -2 + 1 माइनस और माइनस प्लस, लिमिट आपके पास में 2/√c से लेके 1 तक और वैल्यू आ रही है 9/4। लिमिट रख देते हैं, लिखेंगे तो कितनी हो गई, c हो गई +4, क्योंकि 1/x लिखोगे तो 1 की पावर 1 को सेम 1 ही आने वाला है। c/4 अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट लिख देते हैं, c × 2/√c इंटू -4/x, तो 4/x लिखोगे तो x मतलब 2/√c, तो √c ऊपर और 2 नीचे, इक्वल्स टू हो गया 9/4। सिंप्लीफाई करो भी कितनी आ गई, c + 4 माइनस ये हो गया अभी 2√c और 2 × 2 = 4, तो माइनस का ये भी 2√c, इक्वल्स टू कितना हो गया 9/4। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ये हो गई 2 × 2 = 4, तो c - 4√c इक्वल्स टू 9/4 -4 और c कॉमन, c की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो भी कितना हो गया ये, अब इसमें c की एग्जैक्ट वैल्यू रख लेना आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में मिल जाएगी, तो बाई ऑप्शन रख दो इसको, कि बाई ऑप्शन यहाँ से हम c की वैल्यू रखेंगे और क्या चेक कर लेंगे कि दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएंगी, ये। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, या इसको ऐसा भी कर सकते हो आप, यहाँ से इसका दोनों साइड स्क्वायर कर लोगे तो एक c में क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और c का क्वाड्रेटिक से आपके पास में दो वैल्यू आ जाएगी आराम से। नेगेटिव वैल्यू लेनी नहीं है y की, क्यों, सॉरी c की, क्योंकि नेगेटिव में अपने पास है ही नहीं, बाउंडेड ऊपर दिख रहा है तो ऊपर वाली चीज लेना, तो यहाँ से या तो ऑप्शन से कर लेना या फिर आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये दो टाइप के क्वेश्चन और, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू वेरी मच।